Assalamualaikum students. I am your science teacher. I am starting the lecture number 5. Open page number 31. Some plants have stems which grow horizontally over the soil. कुछ पौधों के ऐसे तने होते हैं जो कि बढ़ते जाते हैं लंबाई में ज़मीन के साथ साथ. They have buds which grow into new plants. इनके ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं जिससे नए पौधे उग जाते हैं. Such stems are called runners. ऐसी स्टेम यानी कि ऐसे तनों को रनर्स कहते हैं. जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह की स्टेम्स को, इस तरह के तनों को रनर्स कहा जाता है. A cutting is a part of a shoot which can grow into a complete plant. कटिंग एक तने का टुकड़ा होता है जो कि एक मुकम्मल पौधे में उग सकता है या तब्दील हो सकता है. कटिंग्स हेल्प गार्डनर्स टू ग्रो न्यू प्लांट विदाउट सीड्स. कटिंग जो कि हमारे पास एक तने का टुकड़ा होता है वो गार्डनर्स को बागबान कहा जाता है. जो बाग में पौधे उगाते हैं उन्हें हम गार्डनर्स कहते हैं. गार्डनर्स को कटिंग के एक टुकड़े से मदद मिलती है नया पौधा उगाने में, और इस तरह के पौधे उगाने में उन्हें बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि उन्हें सीड की ज़रूरत नहीं पड़ती. बिना बीज के वो एक टुकड़े से पौधा उगाते हैं. Certain varieties of plants like the rose and the mango which are difficult to grow from seeds can be grafted. पौधों की कुछ किस्में जैसे कि गुलाब और आम जिनको बीज से उगाना मुश्किल होता है उनकी ग्राफ्टिंग की जाती है. अब ग्राफ्टिंग क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे. A stem of one plant is joined to the stem of another plant of the same kind. पौधे के तने का एक टुकड़ा काटा जाता है और उसको उसी किस्म के दूसरे पौधे के तने के टुकड़े के साथ जोड़ दिया जाता है. A V-shaped cut is made in the stem of a healthy plant called the stalk. एक सेहतमंद पौधे के तने में वी की शक्ल का कट लगाया जाता है, उसको वी की शक्ल में काटा जाता है जिसे हम स्टॉक कहते हैं. It forms the shoot of the new plant. स्टॉक नए बनने वाले या नए उगने वाले पौधे की शूट यानी कि शाख या टहनी बनाता है. Then the stem of another plant of the same kind is fitted into the cut. और फिर उसी जैसे या उसी किस्म के दूसरे पौधे के तने को उस कट के अंदर, उस वी शेप कट के अंदर फिट किया जाता है. दिस स्टेम इज़ कॉल्ड अ सियोन. और इस तरह की टहनी को सियोन कहा जाता है, या इस तरह की टहनी सियोन कहलाती है. द स्टॉक एंड सियोन आर टाइटली बाउंड एंड सील्ड टुगेदर. स्टॉक और सियोन को मजबूती के साथ बांध दिया जाता है इकट्ठा. आफ्टर अ फ्यू वीक्स द टू पार्ट्स ग्रो टुगेदर. कुछ हफ्तों के बाद दोनों टुकड़े एक साथ उगना शुरू कर देते हैं, एक साथ बढ़ना शुरू कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम ग्राफ्ट कहते हैं. स्टॉक और सियोन की आपस में बाइंडिंग को ग्राफ्ट कहा जाता है. जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं, ऊपर हमारे पास जो दूसरे प्लांट का स्टेम कट हुआ है उसको सियोन कहते हैं, और एक नीचे हमारे पास वी शेप में दूसरी स्टेम सेम काइंड की कट हुई है, उसको स्टॉक कहते हैं. दोनों को आपस में जब बाइंड किया जाएगा तो ये स्टेम साथ उगना, साथ बढ़ना शुरू कर देगी, और इस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं. स्टूडेंट्स, today's your homework is to read page number 31 with Urdu translation.
इंशाल्लाह कल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ पर आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रही है। आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।